हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो मैक्सिमम मिनिमम से सवाल पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 48 में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, वो चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको। चलिए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 5। यहाँ कोई भी फंक्शन दे सकता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है ना कि f(x) नहीं देता है, कभी कभी बोल देगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन x³ माइनस 6x² प्लस 9x और प्लस में 5। तो कभी घबराना नहीं है, इसको अपने से क्या मान लेना है, लेट f(x) बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम 5-6 साल का 6-7 साल का क्वेश्चन लिए हुए, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। हम कोई इसमें से 2-3 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सॉल्व करके अपने से खुद से हमारे व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिएगा, हम आपको चेक करके बता देंगे, या तो फिर यहाँ पर आपका आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए 2023 का क्वेश्चन को लेते हैं। तो यही है 2023 का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम होता है f(x) निकालना। f(x) मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। कौन सा यूज होगा वो हम बता देते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, पावर उतरता है, पावर में एक कम हो जाता है, यानी n-1, यही फॉर्मूला यूज होगा। खैर चलिए, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इतना तो इजी है। x³ का क्या हो जाएगा, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम, यानी 3 था तो हो जाएगा 2, माइनस अगर कॉन्स्टेंट किसी के साथ हो, जैसे यहाँ हम करके दिखा रहे हैं 6x²। कॉन्स्टेंट अगर किसी के साथ हो तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। x² का क्या हो जाता है, पावर उतर जाता है, पावर में एक कम, तो 1 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना कर देना, पावर उतार के आगे वाले से गुना कर देना। तो 14 क्या हो जाएगा 12x और प्लस में 9, x का करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 1 को गुना में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलिए f(x) अब हम लोग को निकालना है क्या, तो f(x) को 0 से इक्वेट करना है। f(x) को किससे करना है, 0 से क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो f(x) यही ना है, 3x² माइनस 12x और प्लस में 9। चलिए इसको 0 से इक्वेट करिए तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस में 12x और प्लस में 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब f(x) को 0 से इक्वेट कर दिए। अब यहाँ देखिए कॉमन आ रहा है क्या, 3, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x²। 3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 4x और प्लस में 3 कॉमन आ गया तो यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी 3 को इन्हें ध्रुवीय तलाव में बहा दीजिए तो 3 इधर चल जाएगा, तो 0/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x² माइनस में क्या हो जाएगा 4x और प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग करिए। मतलब हम लोग जानते हैं फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए तो क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, कितना आया 3 को इस प्रकार से तोड़िए, यानी गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाए और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या करेंगे x²। अब देखिए यहाँ माइनस में है तो यहाँ लिख सकते हैं -3x और माइनस में x, तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए गुना करिए तो -3 और -1, माइनस प्लस, देखिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ रहा है 3, और घटाने के बाद मतलब जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। तो -3x -x -4x हो गया, तो मतलब आ गया, काम बन गया। तो ये सब तो क्लास 10th का ही है। तो चलिए फिर भी हम डिस्कस कर दिए। अब देखिए दोनों में लग रहा है x कॉमन, तो x ले लिए कॉमन, तो बचा क्या x -3। अब यहाँ भी -1 कॉमन है तो यहाँ ले लीजिए x माइनस में 3। अब देखिए दोनों अगर बक्सा वाला अगर सेम आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो है सो सही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x -3 यहाँ भी है तो x -3 कॉमन हो गया, तो बचा क्या x -1 बच गया, x -1 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो या तो x -3 0 रहा होगा या तो x -1 0 रहा होगा, तो x -1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया और x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ में आ गया। फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा f(x) बराबर मान लेना है। तो यहाँ f(x) बराबर दिया गया था तो हम लोग माने नहीं, तो f(x) बराबर तो यहाँ लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लैंग्वेज का प्रयोग कर दोगे ना तो नंबर और बेहतर देगा, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे गिवन, जो दिया रहेगा फंक्शन उसको लिख देना है। सबसे पहला काम होता है डिफ्रेंशिएशन करना, तो डिफ्रेंशिएशन कर दिए, उसको 0 से इक्वेट करना है। 0 से जैसे इक्वेट कर दोगे तो x का मान लाना है। तो यहाँ क्या यूज हो रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर इससे नहीं आ रहा है तो वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 ये, तो ये इसी से आ जाएगा। आप गुणनखंड कर दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से सॉल्व करिएगा तो x का मान आ जाएगा। अब x का मान आप अगर फंक्शन में रख दोगे, ये फंक्शन है तो
अगर एक्स का मान फंक्शन में रखोगे तो 2 को मान दे देगा। क्यों? क्योंकि 2 को पॉइंट है तो 2 को मान दे देगा, लेकिन हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू है कौन मिनिमम वैल्यू है। उसके लिए हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा एफ डबल डैश एक्स। तो चलिए निकालते हैं एफ डबल एक्स अगेन क्या निकालेंगे? एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश यही ना है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा? पावर उतार के आगे से गुना कर देना है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6x और माइनस में क्या हो जाएगा? 12। एक्स का करेंगे 1, तो 1 को गुना में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलिए अब इसमें रखना पड़ेगा, जो पॉइंट आया वो एक एक करके इसमें रखिए। तो चलिए रखते हैं क्या, सबसे पहले 1 रख देते हैं। तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ x है तो यहाँ x आया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 1। तो 6 × 1 माइनस में 12, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 - 12 यानी क्या हो जाएगा? माइनस में 6, यानी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना। तो नेगेटिव आ रहा है तो उल्टा सोचना है। ये नेगेटिव आ रहा है मतलब मिनिमा होना चाहिए, लेकिन ये होगा मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ लिख देना है क्या? हम अभी प्रयोग कर सकते थे ज़्यादा लैंग्वेज, लेकिन हम ज़्यादा लैंग्वेज प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ लिख देना मैक्सिमम पॉइंट। क्या लिखना? मैक्सिमम पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है? अब एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3। अब चलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रख दीजिए। तो 6 × क्या हो जाएगा? 3 और माइनस में 12, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 18 और माइनस में 12, यानी क्या आ रहा है? तो 6 आ रहा है। तो 6 क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो यहाँ प्लस में आ रहा है तो होना चाहिए मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन ये होगा क्या? मिनिमम पॉइंट। क्या होगा? मिनिमम पॉइंट। उल्टा सोचना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, नेगेटिव आ रहा है तो कम होना चाहिए मतलब मिनिमम होना चाहिए, लेकिन उल्टा सोचना है मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन उल्टा सोचना है मिनिमम। तो यहाँ देखिए मिनिमम क्या लिखना है? मिनिमम पॉइंट। कौन पॉइंट? जो हम लोग पॉइंट को चेक किए या जो 3 को चेक किए वो क्या है? तो मिनिमम पॉइंट है। ये क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। अब चलिए अब हम लोग नाव करते हैं। नाव अब क्या करेंगे? अब जो पॉइंट हम लोगों को पता चल गया कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये अगर एफ एक्स में रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। 3 क्या है? मिनिमम पॉइंट है। तो मिनिमम को अगर रखेंगे एफ एक्स में तो मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो नाव एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर दिया गया x³ माइनस में 6x² और प्लस में 9x और प्लस में क्या लिखेंगे? 5। अब क्या करेंगे? एक बार F1 रख देंगे। तो 1 रखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1 माइनस में 6 × 1 का स्क्वायर यानी 6 रहेगा, प्लस 9 × 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? 5। अब जोड़ दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 और 5 14 और 1 15 में 6 की जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो देखिए 9 आ गया। और क्या करिए? F क्या करिए? 3 रख दीजिए। तो 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें रखिए 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? हम शॉर्ट में सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लॉन्ग में सॉल्व कर सकते हो। F3 मतलब क्या? जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए। यहाँ x है तो जहाँ जहाँ x है यहाँ x है। अब क्या करिए? 3 रखिएगा तो मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए। तो 3 का क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 27 माइनस 6 इंटू में क्या करना है? तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 × 9 और प्लस में 9 इंटू क्या हो जाएगा? 3। यहाँ 9 इंटू एक्स की जगह 3 रखेंगे 9 ये हो जाएगा 27 और प्लस में क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 27 और माइनस में 9 × 6 क्या हो जाएगा? 54 और प्लस में 27 और प्लस में क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए 27 और 27 कितना होता है? 54 और माइनस 54 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 5। तो यानी आ गया 5। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मिनिमम वैल्यू कौन है? तो देखिए मैक्सिमम पॉइंट जो रहेगा, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 1 ही ना मैक्सिमम पॉइंट है, इसी को हम लोग चेक किए। तो 1 क्या है? मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट को अगर यहाँ रखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख देंगे? देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? तो 9 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? तो एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? 5 है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं कि ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, इसलिए इसको मैक्सिमम बोल देंगे और मिनिमम वैल्यू बोल देंगे। वैसा नहीं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हम लोगों को पॉइंट को करना है। अगर ये पॉइंट जो है मैक्सिमम पॉइंट है तो मैक्सिमम पॉइंट को रखने के बाद मैक्सिमम वैल्यू देना है। और मिनिमम पॉइंट ये है 3, तो ये मिनिमम पॉइंट 3 है, तो ये मिनिमम वैल्यू दिया। समझ में आया? फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन समझने में और ईजी आ जाएगा। फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले कोई फंक्शन दिया गया उसको लिखना है गिवन। अगर नहीं भी दिया गया रहेगा एफ एक्स बराबर, केवल ये वाला दिया रहेगा तो इसको लेट कर लेना, लेट एफ एक्स बराबर इतना। ठीक है। दूसरा काम एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², 6x² का क्या हो जाएगा? पावर उतर जाएगा, आगे में गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12 और x यहाँ पावर उतर के कम हो जाएगा और प्लस में 9। x का करेंगे 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा गुना में। अब उसको 0 से बराबर इक्वेट कर देना है।
जीरो से क्या करना है, इक्वेट कर देना। आप जैसे ही इक्वेट करोगे तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो 3 कॉमन ले लिए, इसको इधर धोबिया तालाब में बहा दिए तो 0/समथिंग 0। तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट में यहाँ क्या 1, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए। 3 आ रहा है, 3 को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना किए 3, तो देखिए यहाँ x² माइनस 3 और -1 को गुना किए तो क्या आ रहा है, प्लस में 3 आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ गया। अब जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए -3x माइनस x क्या हो गया, -4x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3, यहाँ देखिए -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया और यहाँ x बच गया, यहाँ -1 बच गया तो इक्वल टू 0। यहाँ से या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, इक्वेट कर दिया, आगे 3 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन हम लोग को क्या करते हैं कि अगर 3 को यहाँ रख दोगे तो ये वैल्यू दे देगा, 1 को यहाँ रखोगे तो वैल्यू दे देगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा बिना f" निकाले, पता नहीं कर पाओगे कि कौन मैक्सिमम वैल्यू है कौन मिनिमम वैल्यू है। कभी कभी क्या करेगा, यहाँ आज हम लोगों को पता था कि ये ज़्यादा है और ये कम है तो इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे, इसको मिनिमम वैल्यू। लेकिन नहीं, कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ नेगेटिव में आ जाया करेगा और मिनिमम वैल्यू क्या आया करेगा तो पॉजिटिव में आ जाया करेगा। तो इससे हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन मैक्सिमम वैल्यू है कौन मिनिमम वैल्यू, तो इससे डिसाइड नहीं किया जाता है। हम लोग को पॉइंट को चेक किया जाता है, अगर ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पॉइंट निकाल लिए। अब f" निकालना है, f" मतलब f' को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। 3 दूनी 6x और माइनस में 12, 1 का x का करेंगे 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब f" में रखना पड़ेगा जो पॉइंट आया उसको, तो 1 रख दिए, तो 1 रख दिए तो क्या आ गया 6 × 1। f" में 1 रखना मतलब यहाँ x है तो यहाँ x है, तो यहाँ 1 रखोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देना है, तो 1 - 12, तो 6 माइनस में 12 यानी -6 यानी नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आ गया तो उल्टा सोचना है, अगर नेगेटिव आ गया तो ये मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम पॉइंट, उल्टा सोचना है। और f" यहाँ हम अभी और लैंग्वेज यूज कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ लिख सकते थे देयरफॉर 1 इज मैक्सिमम पॉइंट, तो वो सब चीज़ नहीं लिखना है, केवल यहाँ लिख देना मैक्सिमम पॉइंट। अब देखिए f" 3, तो 3 मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए, तो यहाँ 6 × 3 और माइनस में 12 यानी 6 या 18 में 12 गया तो 6, तो ये प्लस में 6 है, तो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए लेकिन मिनिमम पॉइंट, तो उल्टा सोचना है। अगर पॉइंट सेलेक्ट हो गया तो अब हम लोग f(x) में मान रख देंगे, अब हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो f(x) बराबर क्या करना है, जो दिया गया उसको लिख दिए। अब पॉइंट हम लोगों का चेक हो गया कि ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मतलब ये पॉइंट को f(x) में रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, ये 3 मिनिमम पॉइंट हुआ ना, तो 3 अगर मिनिमम पॉइंट को अगर f(x) में रखोगे तो ये मिनिमम वैल्यू दे देगा, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है 9 और मिनिमम वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से देख लेना है कि कौन पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये मिनिमम पॉइंट कितना है 3, तो 3 है मिनिमम पॉइंट, तो ये मिनिमम वैल्यू दिया। तो यहाँ से हम लोगों का क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा। कौन क्वेश्चन ले लें, तो यहाँ लग रहा है पावर 4 है ना, तो चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं। बहुत लोग इसमें देखते ही पता चल जाता है कि 4 पावर है मतलब हमसे नहीं बनेगा, तो घबराना कभी भी नहीं है, बना के हमेशा देख लेना है। तो चलिए इसमें वैल्यू भी आ रहा है 3, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम किसको बोल दोगे, 3 वैल्यू आ रहा है, तो 2 को मैक्सिमम बोल सकते हो, 1 को मिनिमम बोल सकते हो, कि 1 को मिनिमम 2 को मैक्सिमम बोल दोगे, तो क्या बोलना है आखिर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2020 में पूछा गया है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, f(x) बराबर 2000 आपका पूछा गया 20 में, f(x) बराबर 3x⁴ और प्लस में 4x³ और माइनस में 12x² और प्लस में 12। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ गिवन लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं गिवन। आप सॉल्व करोगे ना तो लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन और f(x) बराबर, ताकि 18 देखने में थोड़ा ना अच्छा लगे। तो देखने में एग्जामिनर अगर जो कॉपी जांच करता है वो देखेगा ना, तो देखते फ्रेश लिखोगे ना तो वो नंबर देने में कोई चुकाएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले f(x) निकालिए। तो f(x) निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, तो आप उतना डिफरेंशिएशन भूलिए। अब क्या करना है, जो हम बता रहे हैं उसको सुनिए। पावर को उतार के आगे में गुना कर देना, तो 4 क्या हो जाएगा 12, पावर में 1 कम कर देना तो क्या हो जाएगा 3, प्लस पावर में उतार के आगे में गुना कर देना, 4 12, 1 पावर कम कर देना 2, माइनस पावर उतार के आगे में गुना कर देना, तो 12 दूनी 24 x, पावर 1 कम हो गया। और 12 का करोगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, लिखें या ना लिखें। अब दूसरा काम होता है f(x) को 0 से इक्वेट करना, तो चलिए 0 से इक्वेट कर दीजिए। 0 से इक्वेट कर दिएगा तो इसका मतलब इसको 0 से इक्वेट करना है, तो 12x³ प्लस में 12x²
और माइनस में क्या हो जाएगा 24 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 12x कॉमन दिख रहा है तो 12x कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ x तो कॉमन आ गया है, 12x कॉमन आ गया तो x बचेगा, और माइनस में 12 कॉमन आ गया तो यहाँ केवल बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 12x को धोबिया तालाब में नहीं बहाना है। क्यों नहीं बहाना है? क्योंकि कांस्टेंट को धोबिया तालाब में बहाया जाता है लेकिन वेरिएबल को नहीं बहाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर में 0, तो एक्स अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या एक्स को इधर बहा दोगे तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर केवल 1 होगा? नहीं, केवल 1 नहीं होगा, बल्कि 0 होने से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू 0 भी हो जाएगा, मतलब एक्स बराबर 0 भी इसका आंसर होगा। तो वेरिएबल को कभी भी 0 के बराबर इक्वेट नहीं करना है, केवल कॉन्स्टेंट को कर देना है। तो चलिए कॉन्स्टेंट को इधर बहा दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस में अच्छा माइनस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब चलिए अंदर वाले को सॉल्व कर दीजिए, जैसे अभी हम लोग पीछे सॉल्व करते थे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 को इस प्रकार से तोड़ना है, 2 को इस प्रकार से तोड़ना है, 2 एकम 2 इस प्रकार से तोड़ना है, ताकि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए, और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आना चाहिए। तो चलिए कर देते हैं। तो कैसे करोगे, तो यहाँ हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में x, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x में x, तो x आ गया, गुना करिए 2 और माइनस 1 माइनस 2, देखिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ गया -2, हाँ तो आ गया। तो चलिए ये सब तो क्लास 10th का ही मामला है। चलिए अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन आ गया तो बचा क्या x प्लस 2, यहाँ -1 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या x प्लस 2, x प्लस में 2। अब देखिए बक्सा वाला दोनों का सेम आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड सही हो गया। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x, अब यहाँ x है x प्लस 2 यहाँ भी, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 लिख दीजिए, यहाँ x बच गया, यहाँ -1 बच गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इक्वेट कर दीजिए, या तो x 0 रहा होगा x बराबर 0, या तो ये 0 रहा होगा तो x प्लस 2 और बराबर में क्या हो जाएगा 0, या तो x माइनस 1। यहाँ पर बढ़िया से देखिए x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया x बराबर 1, यहाँ से क्या आ गया x बराबर 2, -2 ना आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू आ गया, 0 भी 1 भी और -2 भी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पॉइंट को अगर आप एफ में रख दोगे तो ये 3 वैल्यू दे देगा, तो 3 वैल्यू दे देगा, तो आप कैसे बताओगे मैक्सिमम मिनिमम? आप तो बताइए, पीछे क्वेश्चन में क्या था 2 वैल्यू आया था, तो आप बोल दे रहे थे कि एगो जो ज़्यादा रहेगा उसको मैक्सिमम बोल देंगे और जो कम रहेगा उसको मिनिमम बोल देंगे, लेकिन इसमें तो 2 वैल्यू मतलब 3 वैल्यू आ जाएगा। तो आप मैक्सिमम मिनिमम किसको सेलेक्ट करिएगा? मान लीजिए अगर 3 वैल्यू आ गया 2, 3, 5, तो आप मिनिमा इसको बोल दोगे, मैक्सिमा इसको बोल दोगे, इसको क्या बोलेगे? तो आप तो कन्फ्यूज आ जाओगे। तो वही काम FSS करता है, वही कंफर्म करता है FSS। तो पता चला FSS कैसे निकालते हैं, मतलब क्यों निकालते हैं इसको, तो पता चल गया होगा। चलिए अब FSS निकालिए। तो अगेन हम लैंग्वेज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समय भी कम बचा हुआ है। तो अगेन अब FSS निकालिए, तो FSS मतलब क्या हुआ, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो पावर उतार के आगे में गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा 12 तिये 36 एक्स स्क्वायर, प्लस में पावर में 1 कम हो जाएगा, 12 दूनी 24 एक्स, पावर में 1 कम, माइनस में 24 एक्स का करेंगे 1, लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब FSS में क्या रखना है, पॉइंट को रखना है, तो एक बार 0 रख दीजिए। तो 0 रखोगे तो क्या होगा पता है, शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, 36 × 0 का स्क्वायर, 36 × 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, इधर भी 0, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 24। अब देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, तो उल्टा सोचना, नेगेटिव में आ रहा है तो होना चाहिए मिनिमम पॉइंट, लेकिन होगा क्या मैक्सिमम पॉइंट, तो थोड़ा उल्टा सोचना है, अल्टर सोचना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट, कौन पॉइंट, 0 क्या है मैक्सिमम पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि 0 को अगर FX में रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, समझ में आया बात। अब एंड F क्या रखोगे, FSS में 1 रख दो, 1 रखेंगे तो क्या हो जाए 36 × 1 का स्क्वायर 36, प्लस 24 × 1 यानी 24, और माइनस में क्या हो जाए 24। अब देखिए यहाँ +24 -24 गया तो आ गया 36 आया ना, तो 36 आया, लेकिन क्या आया प्लस में आ गया, तो प्लस में आ गया मतलब उल्टा सोचना है, प्लस में आया मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए, लेकिन नहीं मैक्सिमम नहीं होगा, क्या होगा मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ लिख दीजिए मिनिमम, यहाँ लिख देते हैं क्या मिनिमम पॉइंट, यानी जो पॉइंट 1 है वो क्या है मिनिमम पॉइंट है। अब रखिए क्या -2, तो -2 रखिए, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, आप लोग यहाँ रख के आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब 36 का 36 रहेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4, -2 का स्क्वायर 4, तो 36 चक क्या हो जाएगा 108 होगा ना। तो चलिए गुना करके दिखा देते हैं, 36 चक
छः चक 24 के 4 बाकियात में 2, 4 तिये 12 और अच्छा कहीं गड़बड़ नहीं हो गया। 36 चक कितना हो जाएगा, 6 चक 24 के 4 बाकियात में 2, 4 तिये 12 और 2 14, 114 होगा। गलत हो गया था क्या, तो 114 हो जाएगा। 36 चक 114, 14 होगा नहीं 44 होगा ना जी, 144 होगा। अब क्या करिए, अब प्लस में है तो प्लस 24 और -2 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 24 को 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यानी माइनस में 48 और माइनस का 24 रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया ना, तो 144 क्या आएगा उससे हमको को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग को देखना है, मेन जो देखना है वो नेगेटिव और पॉजिटिव देखना है। तो चलिए यहाँ जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 की 2 बाकी 1, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 72 दूनी 144 होता है ना, घटाइए 4 में 2 ये 2, 14 में 7 ये 7 यानी 72 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 72, मतलब क्या आया उससे मतलब नहीं, पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, उल्टा सोचना है। पॉजिटिव आ गया मतलब मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, मिनिमम पॉइंट उल्टा। तो यहाँ लिख देते हैं मिनिमम पॉइंट। आप लोग ब्लैक पेन लेके जाइएगा ताकि ज़्यादा अच्छा से हाईलाइट हो सके। ठीक है, हाईलाइट कर देना थोड़ा ताकि उसको पता चल जाए, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग कम कर रहे हैं तो थोड़ा हाईलाइट उसको दिखना चाहिए। अब चलिए, अब पॉइंट को हम लोग पता चल गया कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसका मतलब 0 को अगर एफ में रखेंगे एफ में तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, और ये दोनों क्या देगा, 1 और -2 क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो पता चल गया होगा अपना। क्या कर दीजिए, एफ को लिख दीजिए, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4 प्लस में 4x3। आप लोग फ्रेश से लिखिएगा, माइनस में 12x² और प्लस में 12। अब चलिए यहाँ क्या कर दीजिए, तो आप मान रख दीजिए f0, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ भी 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ केवल 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, अब रख दीजिए क्या 1, तो 1 रखते हैं। किस में रखना है, एफ में रखना है, तो 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब यानी 4 ही रहेगा, -12 इंटू 1 का स्क्वायर यानी -12 और प्लस में क्या हो जाएगा 12, -12 प्लस 12 गया 4 और 3 कितना आ गया 7। और अगर क्या करिए, आप क्या करिए एफ में रख दीजिए -2। अब रखिए -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से रखना है, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो ये क्या हो जाएगा 12। हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, आप लोग वहाँ अच्छा से कैलकुलेशन करिएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब। अच्छा यहाँ 4 करना था, नहीं गलत हो गया। देखिए -2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो ये कितना हो जाएगा 48 ना होगा, अभी तो मिस्टेक हम लोग कर ले रहे थे, तो 48 हो जाएगा। -2 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस में होगा क्योंकि पावर इवेन है। अब देखिए -2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, -8 और 4 के से गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 8 चक 32 और माइनस में 12 और -2 का स्क्वायर 4, तो 12 चक कितना हो जाएगा 48 और प्लस में क्या हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करोगे तो 48 और -48 गया तो कितना आया, -32 में 12 जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 में 2 0, 3 में 1 या 2 यानी माइनस में 20। अब पता चल गया, अब मैक्सिमम किसको बोलेंगे मिनिमम किसको बोलेंगे सो, तो हाँ पता चल गया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट क्या था, वो 0 था, इसको मतलब 0 रखें तो ये जो आया वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं होने की वजह से आप लोग फ्रेश से लिखिएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना आया, मैक्सिमम वैल्यू 12 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या आया, तो देखिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम पॉइंट 2 गो था, इसका मतलब 2 गो मिनिमम वैल्यू आया। देखिए 1 पर भी मिनिमम वैल्यू दिया और -2 पर भी मिनिमम वैल्यू दिया, यानी मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, तो 7 और माइनस में 20। दिखा देते हैं आप लोगों को आंसर यही है कि नहीं है। तो चलिए देखिए आएगा मिनिमम वैल्यू -20 और 7 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 12। तो देखिए, तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए सबसे पहला काम होता है जो दिया गया गिवन f(x) बराबर उसको लिख देना। अगर f(x) बराबर नहीं भी दिया है तो हम लोग लेट कर लेंगे f(x) बराबर जो फंक्शन दिया गया रहेगा उसको। सबसे पहला काम f(x) निकालना है, f(x) निकाल लोगे 0 से इक्वेट कर देना है। आप ये वाला आदत तभी रहेगा जब आप रात में अगर सोओगे तो उसमें एक बार रिकॉल कर लेना माइंड में कि क्या क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं तो सोचना है, फिर f(x) निकालते हैं, फिर f(x) को 0 से इक्वेट करते हैं, वहाँ से x का मान निकालते हैं, x का मान को f(x) में पुट करते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम पॉइंट, अगर नेगेटिव नहीं आया, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट भी लिख सकते हो, मिनिमम आ तो मैक्सिमम बात बराबर है।
मतलब बात बराबर ये नहीं है, मैक्सिमम लिखो या तो मैक्सिमा लिखो, वो बात बराबर है। समझ में आया? तो यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। अब एफ डबल एस एक्स निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर नेगेटिव आया तो उल्टा मैक्सिमम पॉइंट, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव तो मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए लेकिन मिनिमम पॉइंट, पॉजिटिव आया तो मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन मिनिमम पॉइंट। अब जब पॉइंट पता चल गया तो पॉइंट को रख दीजिए एफ एक्स में, वैल्यू आ जाएगा। अगर आप एक बात बताएं, अगर आप एफ एक्स को अगर इस एफ एक्स में पुट को रख देते, -2 और 1 को यहाँ रख देते तो 3 वैल्यू आ जाता। मान लीजिए ये 3 वैल्यू आ गया, चलिए इसको ढक देते हैं। मान लीजिए 3 वैल्यू आया, ठीक है, 12, 7 और कितना है -20। तो आप बताइए तो मैक्सिमम कौन है? तो आप बता दोगे कि मैक्सिमम 12 है और ये क्या है, ये तो मैक्सिमम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में, ये क्या है नेगेटिव, तो इसको आप मिनिमम बोल दोगे। लेकिन नहीं, मिनिमम वैल्यू यहाँ 2 है। तो इसीलिए अगर 3 वैल्यू रहता है तो आप कैलकुलेट कह नहीं सकते कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम। पता चल गया? अब एफ डबल डैश एक्स क्यों निकालते हैं सो, तो चलिए ये पता चल गया होगा, ये पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं, कौन सा क्वेश्चन, तो एब्सोल्यूट वाला। तो अगर इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, यहाँ लोकल भी कह सकता है। तो अगर इंटरवल नहीं दिया गया हो तो मैक्सिमम मिनिमा डायरेक्ट दिया रहेगा, या तो फिर यहाँ बोल देगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। और एब्सोल्यूट वाला में अगर एब्सोल्यूट यहाँ नहीं भी दिया गया हो ना, तो यहाँ इंटरवल दिया गया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि एब्सोल्यूट वाला है। तो चलिए कि एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 2019 में पूछा गया था। लेकिन खुशी का बात बताएं कि आपके मॉडल सेट में एब्सोल्यूट वाला दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एग्जाम में एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। थोड़ा अल्टर सोचना है, फिर भी हम बता देते हैं आपको। चलिए अगला पेज में हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस में 15x² और प्लस में 36x और प्लस में क्या दिया गया 1, इंटरवल दिया गया 1 से 5, ये चीज़ दिया गया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, जो दिया गया रहेगा उसको लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। तो एफ एक्स बराबर दिया गया, सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें और ईजी है, इसमें क्या है और ईजी, इसीलिए एग्जाम में नहीं पूछता है। तो चलिए सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? तो चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन क्या है ना, एक खुशी का बात बताएं। देखिए ये वाला भी फंक्शन वही चीज़ है, केवल इसमें क्या बोला मैक्सिमम मिनिमा, और ये क्वेश्चन क्या है, दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम है। लेकिन इसमें क्या बोला मैक्सिमम मिनिमा, इसमें क्या बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये क्वेश्चन अगर ये वाला बना देंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स केवल निकाल के उसमें पुट करके तब आप वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, पावर उतार के आगे में गुना कर दिए 3 दूनी 6, पावर में 1 कम, माइनस पावर उतार के आगे में गुना करिए 15 दूनी 30, पावर में 1 कम हो जाएगा x प्लस 36। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखे या ना लिखें। अब एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है, तो जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा 6x²। अब फास्ट बढ़ेंगे, माइनस में 30x और प्लस में क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 6 को ध्रुवीय तल में बढ़ा दीजिए तो x² माइनस 5x और प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, आ रहा है 6 को गुणनखंड करिए, मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 और 2 आएगा। तो उस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। तो मतलब -3x और माइनस में 2x, आप -2x को पहले लिख सकते हो, -3x को बाद में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इज इक्वल टू 0। देखिए गुना करिए, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल, जोड़िए घटाइए बीच वाला आ गया। तो यहाँ से मतलब हम लोगों का काम बन गया। अब x - 3 हो जाएगा, -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x और फिर x और फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस ना होगा जी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ x - 3 कॉमन ले लीजिए तो x - 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा या तो x - 3 बराबर 0 होगा या तो फिर x - 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आ गया x बराबर 3 और x बराबर क्या आ गया 2। तो ये हम लोगों का पॉइंट आ गया। अब पॉइंट, अब देखिए ये यहाँ बात को समझना ये है कि ये एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट वाला में एफ डबल डैश एक्स नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट ये जो वैल्यू आया उसको एफ एक्स में रख दीजिए, ये जो दिया गया इंटरवल इसको भी एफ एक्स में रखिए, तो वहाँ से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाएगा। तो एब्सोल्यूट में क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट में एफ डबल डैश एक्स नहीं निकालना पड़ता है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो एब्सोल्यूट वाला आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मॉडल सेट में पूछ चुका है, तो अगर मॉडल सेट में पूछा है तो वहाँ नहीं देगा। तो चलिए हम लोग करते हैं अगेन। तो अगेन क्या करने की दिक्कत है, नाव कर दीजिए, नाव मतलब आप रखिए एफ एक्स में रख दीजिए। तो एफ एक्स पहले लिख लेते हैं 2x³ माइनस में 15x² और प्लस में 36x
और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब रख दीजिए, यहाँ पर क्या रखेंगे तो एक बार रख दीजिए 1, तो 1 रखिए, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का क्यू यानी 2, माइनस में 15 × 1 का स्क्वायर यानी 15, प्लस में 36 × 1 यानी 36 और प्लस में 1। तो क्या कर दीजिए 36 और 1 37 और 2 39 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 39 में 15 कर दीजिए, 39 में 15, 9 में 5 जाएगा 4, 3 में 1 जाएगा 2 यानी 24, यही ना आएगा। अब चलिए कर दीजिए एफ क्या रखोगे तो 2 रख दिए, अरेंज करके रख देते हैं। तो यहाँ 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का क्यूब, यानी डायरेक्ट भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। 2 का क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो डायरेक्ट कर दीजिए, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। 16 माइनस में तो माइनस 15 है, यहाँ 2 का स्क्वायर करिए, 2 हम लोग पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, प्लस में 36 और यहाँ 2 रखोगे 36 दूनी 72 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 72 और 1 73 और 16 कितना हो जाएगा, कर देते हैं 73 और 16 जोड़ दें, 6 और 3 9, 7 और 1 8, 89, 89 में माइनस है 60, तो माइनस में 60 कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 9, 8 में 6 हो जाएगा 2 यानी आ जाएगा 29। आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप क्या रखोगे तो देखिए 3 भी है, मतलब इंटरवल वाला और जो पॉइंट आएगा उसको भी रखना है, तो 3 यहाँ हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 का क्यूब करना है तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यही ना होगा क्यूब, और फिर 27 को 2 से यानी 54 हो जाएगा। नहीं समझ आया यार, फिर से कर दीजिए 2 × 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अरे गड़बड़ हो गया, 3 रखना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 2 × 54, आगे समझ, माइनस 15 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 को 15 से गुना करिए, 15 9 में कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 बाकी हाथ में 4, 9 के 9 और 4 13, 135। तो हम यहाँ कैलकुलेशन आसानी से कर ले दे रहे हैं, अगर आपको नहीं आता होगा तो आराम से पुट कर दीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा आंसर। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 36 को 3 से, यहाँ 3 रखोगे तो 36 को 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 36 3, तो चलिए कर देते हैं 36 3 यानी 36 18 8 बाकी 1 3 3 और 1 10 यानी 108, तो ये हो जाएगा 108 प्लस में 1। अब चलिए प्लस वाला को पहले जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 9 4 13 के 3 बाकी हाथ 1 1 होगा बचा, 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा तो 1 का 1 रहेगा। अब माइनस में 135 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, 13 में 5 गया तो 8 हो जाएगा, बचा यहाँ कितना 5, 5 में 3 जाएगा 2 और यहाँ तो इतना ही रहेगा 28 रहेगा। अब क्या कर दीजिए F 5 रख दीजिए, तो 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा 5 रखिए, तो इसको हम रख देते हैं 2 × 5 का क्यूब, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो 5 × 5 का स्क्वायर और मैंने प्लस में 36 × 5 प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। 5 का क्यूब करिए, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 को 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 250, माइनस में 5 × 5 = 25, 25 को 15 से गुना करिए, 25 को अगर 15 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 की 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 और 5 15 और 2 17 7 बाकी 1, 2 1 2 और 1 3, 375 और प्लस में 6 5 30 के 0 बाकी 3, 5 दिए 15 और 3 18 यानी 180 और प्लस में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा थोड़ा देखिए 180 और 1 81, नहीं तो पहले हम लोग क्या करते हैं 0 0 1 तो 1 हो जाएगा, 8 5 13 3 बाकी 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 431 माइनस में 375 घटा दीजिए, 11 में 5 गया 7, नहीं 7 कैसे होगा 11 में 6 ना होगा जी, 6 5 11 होता है। चलिए यहाँ 2 बचा तो 2 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 12 में 7 यानी 5, ये हो गया 56 हम लोगों का। अब देखिए कौन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो 56 ही दिख रहा है ना, मैक्सिमम 56 ही दिख रहा है, और मिनिमम क्या हो जाएगा तो मिनिमम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 मिनिमम नहीं 24 मिनिमम, तो यहाँ लिख दीजिए। तो इसमें F=X निकालने की ज़रूरत नहीं है एब्सोलूट वाला, तो एब्सोलूट वाला यहाँ क्या ना, आपको यहाँ एब्सोलूट नहीं बोला रहेगा तो आपको समझ जाना है कि वो एब्सोलूट वाला है, कैसे तो इंटरवल दिया रहेगा, अगर यहाँ एब्सोलूट अगर नहीं भी दिया है और मैक्सिमम मिनिमम केवल लिखा है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि एब्सोलूट वाला क्वेश्चन है, क्यों क्योंकि इंटरवल दे दिया गया है। तो समझ में आया बात, तो एब्सोलूट वाला में F=X नहीं निकालते हैं बल्कि ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं। तो लिख दीजिए देयरफॉर एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना है तो 56 और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 20
4। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 3 क्वेश्चन बताने से पता चल गया कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करिएगा, तो आप पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है। हम नंबर यहाँ पर दे रहे हैं 70, जहाँ पर डॉट होगा आप कॉल कर दीजिए 70619420 और 58। इस नंबर पर कॉल करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अभी सब क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। नहीं हो पाएगा सॉल्व तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर ये वाला तो हम बता ही दिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस वाला तो हम लोग एक्स का मान निकाल ही चुके हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। कौन क्वेश्चन लेंगे अबर, तो अबर शॉर्टेज डिस्टेंस का करेंगे, फिर मैट्रिक्स का करेंगे। तो एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। चलिए।